परम आदरणीय सुंदर साथी जी, सुंदर ब्रह्म बेला में मंगल धाम से सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 1 चौपाई नंबर 84 में हमने मनन किया। अबलिश कया दुनी दुश्मन तो किया मोमिनो मता का दावा, सो समझे न इशारते जिन ताले अबलिश हवा। हम श्रवण कर रहे हैं कि सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा नूर तजल्ला अक्षरातीत और नूर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म, अखंड अविनाशी धाम। अब उस ब्रह्म लीला का एक और लीला परब्रह्म ने इच्छा की, वो है अक्षर द्वारा सपना की लीला। अक्षर द्वारा बना हुआ सपना के अंदर, अब सपना बोलते ही जागृत जैसा ही है, लेकिन सपना मन की सृष्टि होती है। वह मन ही संसार बनाता है, उसमें मन ही जड़, मन ही चेतन। तो अक्षर ब्रह्म का मन, ब्राह्मिक मन जो है, जब संसार बनता है तो समझने के लिए हमें कहा है कि उनका शुद्ध मन से अशुद्ध मन से स्टेज तैयार होता है और शुद्ध मन से चेतन होता है। और जब चेतन की सृष्टि शुरू हुई, उसमें वेदों में या पौराणिक ग्रंथों में क्षर पुरुष, उसी को आदि नारायण, हिरण्यगर्भ आदि नामों से एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई। अब धरती में जब सृष्टि हुई तो सृष्टि की जो बुद्धि है, बहुत ब्रिलियंट बुद्धि, बहुत त्यागी बुद्धि, परमहंसों की बुद्धि। उन्होंने अपने ध्यान से, तपस्या से देखा, ओहो, हम तो ईश्वर की सृष्टि है। गीता में कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बहुत अच्छा। तो अब वो, मैं ये जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ और मेरा चेतन का मालिक ईश्वर है। बहुत अच्छा। ये है। और उसी सृष्टि में ठीक है, जड़ चेतन की तो बात की, लेकिन चेतन में भी राक्षस भी है, देवी है, दानव है, देवता है, बहुत सारे ऐसे दिखाई देता है। तो वहीं पर फिर लड़ाई होती है देवदानों की लड़ाई होती है। तो ये क्या है? तो यही तो खेल है। तो अब देवताओं को पक्ष लेते हैं, सात्विक बुद्धि बोलते हैं, तामसी बुद्धि होकर के राक्षस का पैदाई बताई है। ये कब तक चलेगा? बोले ये अनंत काल से चलता, अनंत काल तक चलेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो तारतम्य में ही इसका उत्तर है कि ये क्षणिक खेल है अक्षर का, उन्मेष निमेष है, ब्रह्मांड प्रलयोदय है।
और ऐसा परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं के वास्ते ये खेल दिखा दिया जा रहा है। जैसे सिनेमा में बढ़िया से हीरो होता है, विलियन होता है, लड़ाई होता है, प्रेम होता है, सब कुछ होता है, वो ऐसे ही ये नाटक है। तो इसके लिए कुरान में जो दुनिया जो बनी है ना, उसके हृदय में इब्लिस बैठा हुआ है, जो सत्य का दुश्मन है। तब जा कर के ज्ञान अज्ञान का लड़ाई होता है, तब जा कर के अच्छा बुरा का यहाँ पर झगड़ा होता है। तो भगवान भी कहते कि जब अधर्म का विकास होता है, धर्म का नाश होता है, तो मैं धर्म स्थान बना कर ले आऊंगा। कुरान में तो किया मोमिनो मत्ता का दावा। वो जो मोमिन शब्द जो है प्राण जी ने पाया, वो तो वेदों में जो ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, वो तो ब्रह्म के साथ है, वो उनका ही उनके लिए खेल रचा गया है, वही देखने आए हैं। उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को वेदों में या कतेबों में मोमिन शब्द से संबोधन किया है। अच्छा, उसी को दूसरे भाषा में आस्तिक नाम भी दिया हुआ है। मतलब धरती में अच्छा बुरा ये है नाटक। तो ब्रह्म आत्मा जब खेल में आते हैं उनको देखने के लिए, तो जो पहले से अच्छा जो आया था, जिसको कुरान में नाजी फिरका बोलते हैं, जिसको आस्तिक बोलते हैं, वो चेतन के अंदर अधिष्ठात्री जीव बना करके वो ब्रह्मधाम से मोमिन आने की बात कुरान में लिखी है। तो प्राण जी ने उस रहस्य को पकड़ करके कहा, वो मोमिनों को मत्ता तो ब्रह्मधाम है, उनकी संपत्ति तो ब्रह्मधाम है जो अखंड है, अविनाशी है। लेकिन ये जो धरती के जीव ग्रंथों में वो चीज पाया करके ये दावा करते हैं, तो बोले ये इब्लिस का काम है। सो समझे ना इशारते, वहां ब्रह्मात्मा शब्द है, मोमिन शब्द है, ये इशारा की बात ही नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? जिन ताले इब्लिस, ताले मतलब भाग्य, जिनके भाग्य में इब्लिस बैठा हुआ है, तो ये समझ नहीं पाए। ऐसा बोल के 84 चौपाई में फिर कहा, जोश गिरो मोमिनों पर हके भेजिया जबराइल। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर द्वारा खेल की रचना की, उसके बाद उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद जो ग्रंथ आया और कुछ अवतारी रूप होकर के लीला भी की। ऐसे ही कते परंपरा में भी 1.25 लाख पैगंबर आए, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों को दिया। सब बात वही बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है। ऐसे करते करते कुछ गांव में पहले नाटक प्रैक्टिस करते थे, 2 महीना 3 महीना नाटक प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन का फाइनल होता है, कुछ उद्देश्य के लिए, सरस्वती पूजा वगैरह, लक्ष्मी पूजा का अवसर बना करके वो दिन दिखाने का होता है, तो लोग बहुत आते हैं। ऐसे ही उस समय मुख्य अतिथि भी आते हैं। ऐसे ही इस खेल को देखने के लिए मोमिना आएंगे। तो कुरान में मोहम्मद ने बोला कि वो मोमिन मेरे भाई आ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने संदेश लेके आया हूं। ये कुरान मेरे उनके लिए संदेश है। तो महामती प्राण जी को जब ये बात मिली कुरान में,
ओहो, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बोलते थे, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन लेवे हकर्षण का भेद। चाहे कलाम अल्लाह हो, चाहे हदीस हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद, आखिर ये ब्रह्मात्माओं के लिए चिट्ठी है। हो, ये चिट्ठी रूप परमात्मा ने ही एक स्पेशल शक्ति से भेजा है, नहीं तो ये किसी की बस की बात नहीं है। पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बछिया उनके पेट में माखन हाट बिकाए। शास्त्र प्रमाण कतब का प्रमाण रूपी माखन उन्होंने पहले ही शास्त्र में भेजा। तो 84-85 चौपाई आपने देखा। हके भेजा फुरमा जबराइल, राजी महाराज ने जबराइल शक्ति मोहम्मद के अंदर भेजा और क्या लिखा, जोश, उसी को जबराइल जोश धनी का। तो जोश गिरो मोमिनों पर। जबराइल ने प्रत्यक्ष प्रमाण लेके आया, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में होने वाली घटना की बात कही, मेरे पीछे कोई नहीं आया उसी गुरु अल्लाह सी, वही इमाम कहलाओ सी। ऐसे ऐसे भाव से बानी को लेके आए। तो प्राणा जी ने देखा वो तो जबराइल राज जी ने जोश भेज करके मोमिनों पर, गिरो मतलब जमात, मोमिनों जमात के लिए, मोमिन जमातों के पर मतलब वास्ते जोश द्वारा हक के परब्रह्म परमात्मा ने भेजिया जबराइल। अच्छा, वो जबराइल द्वारा परमधाम के विषय में प्रमाण देने के लिए, साक्षी देने के लिए भेजा। प्राणा जी को बहुत अच्छा लगा हो हमारी बात के लिए। तो रूहें साफ रहे आठों जाम और इबलिस दुनी दिल। धरती तो इबलिस दुनी दिल, दुनिया के दिल में तो इबलिस, ये मन, इबलिस मतलब मन, ये मन के सृष्टि में सब मनोमुखी होकर के घूमते हैं। मन ही यहाँ पर हावी होकर के घूम रहा है, मन ही दूषित करता है, मन ही कुछ कुछ करता रहता है। ये दुनिया का व्यापार है। लेकिन जो मोमिन ब्रह्मधाम से आ रहे हैं, इनकी परातम तो रूहें तो साफ रहे आठों जाम, अष्ट प्रहर ये तो साफ ही है, इनको तो कोई कौन दूषित करे। इनकी परातम तो ये सभी दुनिया से परे है। तो जब्राइल ने वो याद दिलाया कि हे संसार वालों, जो मोमिन जो जमात है ना, ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति करके वो ब्रह्म धाम के सदस्य है। इनको आठों प्रहर उस पश्चिम पक्ष परम धाम, भूमि सत्य, पेड़ पौधे सत्य, वह कोई विकार है ही नहीं। इसलिए वो चिंतन से ये ब्रह्मात्मा साफ रहे आठों जाम, इनको कोई दूषित कर नहीं सकता। ये है पद्धति। अच्छा, तो ये दूषित कब होंगे? देखो, ये बाई नेचर दूषित नहीं है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने इनको बोला है कि ऐसे धाम से जाओगे, तुम्हारा सुरता तुम भूलोगे, तो वहां जाकर के मैं जगाऊंगा भी और तुम समझोगे भी, लेकिन जगोगे नहीं। वही नहीं जगना ही तुम्हारे लिए विकार है, वही तुम्हारे लिए दोषी है। तो लेकिन इतना विकार तो, भूलन का विकार तो है नहीं, तो बाय नेचर स्वभाव से तुम साफ रहे आठों जाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम वाणी द्वारा हम जब परमधाम का चिंतन करेंगे तो हमें कोई ऊर्ध्वमुखी, कोई खड़ेश्वरी, कोई लंबा लंबा साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती इस जगह में। लेकिन तारतम द्वारा अपना परातम का स्वरूप श्रृंगार धाम का जो हरदम श्वास श्वास निज नाम जपो, ये वाला साधना जरूर होनी चाहिए। हाँ, दूसरा है दुनिया का इब्लिस, जो हम दुनिया के अंदर हम भी हैं,
हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर दुनिया भर का कुभावना, कुरीति, सब कुछ माया का प्रभाव है, लेकिन वो जीव का प्रभाव है, लेकिन वो जीव का स्वभाव है। मुझे इससे अलग होना है, मैं तो तारतम्य द्वारा उस ब्रह्म मुनि स्वभाव में हूँ, ऐसा जानकारी लेकर के अपने आप को बचा सकते हैं। और संसार में उदाहरण के लिए उत्तम जीव बोलते थे, शुद्ध पवित्र जीव बोलते थे। जीव में भी डिवीजन होकर के पवित्र जीव, जिसको आत्मा बोलते थे, एक जीवात्मा शरीर के साथ जिसका लगाव है, दूसरा एक शारीरिक भाव से ऊपर उठे हुए शुद्ध चैतन्य रूप में विराजमान। ये है परब्रह्म परमात्मा की कृपा से उत्तम जीव, ये उदाहरण है। ये शास्त्र द्वारा ओहो संसार में उत्तम जीव पवित्र, न काम न क्रोध न लोभ, स्वच्छ बात करते हैं। अच्छा, खेल के अंदर भी, दूषित खेल के अंदर, भूलन खेल के अंदर भी जीव आत्मा जग करके आत्मा स्वरूप में आए हैं, बहुत सुंदर। लेकिन ये अखंड मोक्ष का पात्र नहीं है, ये ब्रह्म सृष्टि आने के लिए तैयारी है। ब्रह्म सृष्टि की सुरता ऐसे उत्तम जीव में रह करके अब परम धाम का आनंद लेंगे। उसके बाद ये जीव ने पहले से ही जो तपस्या करके उत्तम जीव में आए थे, पवित्र जीव में आए थे, जिसको जीव आत्मा से ऊपर उठ करके आत्मा रूप में आए थे, बस ये बख्शिश इनको मिला कि अब इनको मोक्ष प्रदान करने के लिए ब्रह्म सृष्टि का संगत मिलेगा, ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान मिलेगा, तारतम्य के पात्र हो जाएंगे। अब इनके अंदर तारतम्य प्रवेश करेगा तो 21 सेकंड में ये अपने अक्षरातीत का दर्शन इनको हो जाएगा ब्रह्म सृष्टि के संगत से। ऐसी सृष्टि की व्यवस्था है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ओ जोश गिरो मोमिनो पर हके भेजा जबराइल। राज जी ने इस तरह से परम धाम की सारी बातें लेकर के शास्त्रों में, वेदों में जगह जगह रख दी। अब आ गए सतगुरु महाराज, सतगुरु महाराज के माध्यम से वही चीज खोल के बता दिए। तो पता चला रूहें तो साफ रहे आठों जाम परम धाम में, अष्ट प्रहर लीला में ब्रह्मात्मा मग्न है। अब उस ब्राह्मिक लीला का 4:30 की घड़ी में सुरता संसार तरफ आई है, देख रही है, जाग भी रही है, पता भी चल रहा है कि अब ब्रह्मानंद रस में डूब भी रही है। इसलिए 86 चौबे में कहा, अरस से आया अस्राफिल। कुरान में 2 शक्ति को बहुत व्याख्या है, एक तो जबराइल, एक अस्राफिल। पौराणिक ग्रंथ में, इधर पुराणिक ग्रंथों में जागृत बुद्धि का अवतार करके 2 परार्धे अष्टविंशति कलयुग में बुद्ध अवतार होने की बात है। बुद्ध अवतार मतलब अक्षर ब्रह्म ने जो रास अखंड की थी, उस रास अखंड करने वाली बुद्धि जो है, सबलिक जो बुद्धि है अक्षर की, वो रास अखंड करने वाली बुद्धि का आगमन को ही वेदों में जागृत बुद्धि का, उसी को कुरान में अस्राफिल कहा। 2 शक्तियों में से जबराइल और अस्राफिल। अस्राफिल के विषय में कहा कि आए, अरस से आया अस्राफिल, अरस यहाँ पर अक्षरधाम, अक्षरधाम से आया अस्राफिल अर्थात अक्षर ब्रह्म से आए जागृत बुद्धि, जिन्होंने रास अखंड किया था।
उस बुद्धि ने क्या किया, दिया कई विध सुर बजाए। उन्होंने बोला था, मेरे जाने के 1000 साल बाद मोहम्मद ने कहा था असराफिल आएगा और अनेक प्रकार से शोर फूकेगा, बिगुल बजाएगा करके बोला था। तो प्रज्ञा जी ने जैसे ही असराफिल मिला और शोर फूकने की बात कही, अरे ये तो वही जागृत बुद्धि है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से कई प्रकार से बिगुल बजाए, रास का त्रिधावेद बताया जागृत बुद्धि ने, हद बेहद सब पता लगाया, शास्त्र में जो भी चीज है सारा अर्थ लगाया, और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं तो उस परमधाम के अंदर का प्रेम का जैसे सुगंधी मिली तो उनको अनुभव करने की इच्छा हुई। परब्रह्म परमात्मा ने उसको अपनी लीला का प्रेमानंद रस पिलाए, वही अक्षर है और उसकी बुद्धि ही अक्षर जागृत बुद्धि है। तो ये तो बहुत सारे बात सदगुरु के मुखारविंद से बिगुल बजाए, तो दिया कई भी 10 सुर बजाए। शोर फूकने की बात कही थी कुरान में, अरे प्राण यही अक्षर बुद्धि है। सो शोर पड़ा ब्रह्मांड में। अहो, बात गजब की। जब सदगुरु महाराज का वो जागृत बुद्धि द्वारा वेद शास्त्र उपनिषदों का लक्ष्य को मैं प्रचार करते करते आया तो हरिद्वार में 1735 में ब्रह्मांड हिल गया। भयनेरे नौखंड आरती उतारी गई। लोग जगह जगह आश्चर्यचकित हो रहे हैं और वही कथाकार जो ब्रजरास बोलते थे, मैंने अखंड ब्रजरास का अर्थ कर दिया, क्योंकि जिन्होंने अखंड किया वही बोल रहा है, वो अनुभव से बोलता है। और उससे जो है अखंड ब्रजरास तो यहाँ हुआ, लेकिन अखंड क्यों किया गया, तो कहाँ है इसका ओरिजिनल करके जब मैंने परमधाम का महाकारण बताया तो शोर पड़ा ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड हिल गया। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर हिल गया। सदगुरु के समय में इस तरह से ब्रह्मांड हिल रहा था। जैसे दिल्ली पहुंचे तो देखा अरश से आया असराफिल, दिया कई विध सूर बजाए। अरे सनंद ग्रंथ उतर करके इतना ब्रह्मांड हिल गया कि औरंगजेब हिला, 5 काजी हिला, और सब हिंदू राजा हिल गए। शोर पड़ा ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड में शोर पड़ा कि ये कौन सा साधु है, इसके पास हिंदू भी शिष्य है, इसके पास मुसलमान भी शिष्य है, ये है कौन, इसका ज्ञान के तले तो किसी का कुछ चलता ही नहीं है। ये इतना ही बोलता है कि ठीक है तुम्हारा धर्म कर्म ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड जब प्रलय हो जाएगा तो कहाँ जीव को बास, अखंड जीव का अखंड धाम कहाँ है बता। इनका इन प्रश्न का जवाब दे नहीं सकते हैं, तो शोर पड़ा ब्रह्मांड में। पाक किए काजी कजाए। अच्छा, कुरान में मेरे जाने 1000 साल बाद काजी आएगा, न्यायाधीश आएगा, वो न्याय करेगा, कजा करेगा और पवित्र करेगा। प्राण जी को जैसे ये तत्व मिला, रे पाक किए मतलब पवित्र किए, ठीक ही तो है। बहुत उच्च कोटि के जीव हुए थे, लेकिन अखंड धाम का उनका ये जो निराकार का पर्दा जो था उससे बाहर जा नहीं सक रहे थे, और बेछबी बेनीमुन बोल रहे थे। इसलिए इनका जन्म मरण जीव का क्या है, एक प्रकार का शून्य अवस्था में विलीन हो रहे थे। तो ये उनका अपवित्र था। तो जैसे ही इलम लुदनी आया, तारतम्य ज्ञान आया, ओहो पाक किया। महामती प्राण जी द्वारा कुरान का अर्थ लगने से, अमृत स्वरूप किशोर स्वरूप राजी महाराज का दर्शन करवाने से, सृष्टि का कार्यकारण महाकारण ईशक संवाद प्रेम संवाद ये जानकारी मिलने से वो जीव ने अपना उत्पत्ति स्थान एवं बहुश्याम को पता लगा करके
मैं क्यों सृष्टि में उत्पन्न हुई, तो ये ब्रह्मात्माओं के वास्ते करके जैसे उनके मुख से ब्रह्मात्मा, मोमिन, ईशक रब्द, प्रेम संवाद, परम धाम, दूसरी भोम, इस तरह से जो परम धाम का शब्द उच्चारण करने लगे अंतरात्मा से, तो पवित्र होते गए। पाक किए, काजी ने कजा कर दिया। क्या कजा कर दिया? मोहम्मद ने बोला था, मेरे कहे प्रमाण चलोगे और मेरा जो 5 बार नमाज करने का बोला हूँ, इस तरह से तुम मेरे कहे प्रमाण सात्विक कर्म करते हुए जाओगे, तो 1000 साल बाद जब काजी आएगा तो तुम्हारा एक नमाज का 1000 गुना फल देगा और तुमको बिस्ता देगा, अखंड मोक्ष देगा। बोला था सदगुरु महाराज ने, बोला था कि जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो बासना बासना सतकंग। लालदास, ओ लालदास, उत्तम जीव के मतलब जीव का मुक्ति कैसे होगा? ब्रह्म सृष्टियों के संगत से होगा। यही था ना। देखो तो ये कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है। काजी कजा करेगा बोला है, तो क्या काजी न्यायाधीश जिन्होंने सनंद उतारा, जिन्होंने अब ये सारा कुरान का रहस्य बता रहा है, तो वही खुदाई तो कर रहा है। तो काजी आ गया 1000 साल बाद, कजा कर दिया कि उन्होंने इतना मेहनत करके अरशाजिम की बात उच्चारण कर रहे थे, तो प्राणनाथ जी ने स्पष्ट उनको बता दिया। तो इनके लिए काजी आया कि नहीं आया? कजा कर दिया। जीव ने कब से तपस्या कर रहे थे, जो बोले ना, जो कभी जीवे संग कियो, उन उत्तम जीव ने मेहनत करे बापत ब्रह्म सृष्टियों के संगत करने से उनको अखंड मुक्ति हो गई। अष्टभिष्ट वाली यही चीज कुरान में लिखा हुआ था। तो प्राणनाथ जी को अच्छा लगा कि ये तो बात है, वही है। पाक की काजी कजा है बोले थे, परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला दिखा करके उनको अभिषेक तक का मेहनत का पुण्य मिल गया, तो पवित्र हो गए। अच्छा, ये सब मतलब उन मोमिनों की महिमा है। हाँ, परब्रह्म परमात्मा अगर चाहे तो खुद कर सकते थे, लेकिन उन्हें मोमिनों के हाथ से करवाए, ब्रह्मात्माओं के हाथ से करवाए। क्यों? ब्रह्मात्मा उनको बहुत प्यारा है ना। वो तो उनको मासूक मानते हैं और खुद अपने को आशिक मानते हैं। संसार में भी अलौकिक यात्रा में निकलते समय आपको कथाएं आती है, भगवान खुद कर सकते थे, लेकिन भक्तों के हाथ से करवाते। क्यों? वो भक्तों की महिमा चाहते। ये है ना। बस घर में, संस्कारी घर में कोई दान पुण्य करवाना हो तो पिताजी क्या बोले, लड़का के नाम पर लिख दो बोलते। लड़का बोलता है नहीं नहीं, पिताजी होते का हमारा नाम लिखना, पिताजी का नाम लिखो। एक दूसरे को प्रेम का वार्ता होता है, यही प्रेम संवाद है धरती में। संस्कारी जी, उसी में एक कुबुद्धि हो तो क्या बोले, हमारा नाम लिखता ना, बुढ़ा का समय गया करके बोलेगा लड़का। वहीं पर सतयुग कलयुग दिखाई देता है। ये लक्षण है। ये परब्रह्म परमात्मा से ही ये संकेत है कि परब्रह्म परमात्मा उन ब्रह्मात्माओं का धरती में नाम हो, यश हो, दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक, सारी दुनिया की सृष्टि तुम्हारे हाथ से मैं करवाऊंगा। मैं चाहूँ तो करूंगा, लेकिन नहीं, मेरा नाम नहीं, तो मैं तुम्हारा नाम चाहता हूँ। ये है प्रेम का, परब्रह्म परमात्मा का प्रेम का हृदय। तो उन मोमिनों का हृदय को धाम कहा है। तो अरश कया दिल मोमिन, मोमिन का दिल को धाम कहा है। पाया अरश खिताब, मोमिन के हृदय तो धाम का टाइटल पाया। खिताब मतलब टाइटल। पाया अरश खिताब, तो ये कौन हो सकता है ये मोमिन जिनको पाया अरश खिताब? मोहम्मद ने तो साक्षी दी। और अभी महामती प्राणनाथ जी ने उस सांकेतिक भाषा को लेकर के
अलग अलग आयतों में जो उतरी हुई बात को लेकर के एक श्रृंखलाबद्ध उन्होंने परमधाम का दर्शन करवाया। तो वो अंतिम जमाने में आने वाले न्यायाधीश यही है, इनका ही खिताब है, यही खिताब है, इमाम मेहदी का खिताब यही है, यही मोमिन है, यही इमाम है। तो अरश कया दिल मोमिन पाया अरश खिताब, इतहीं गिरो पैगंबरों, इतहीं यही जमात है, गिरो जमात है पैगंबरों। बोले थे 1000 साल बाद तो नबियों का गांव होगा, गुरुओं का गांव होगा, बोले थे। प्राणनाथ जी ने सूरत में कहा, जाको मिले ता तुम सोई करे प्रकाश, बोला था। और पैगाम देने वालों को पैगंबर बोलते हैं। अब ये परम नाम से आई ब्रह्मा आत्मा, अब परम नाम के बाद बोलने लगे तो ये पैगंबर हो गए। इतहीं गिरो पैगंबरों, परम धाम के पैगंबर, ब्रह्मा आत्मा पैगंबर की जमात इतहीं, यही जो महामती प्राणनाथ जी के साथ जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, यही वो जमात है जिनको कुरान को लेकर के 4 महीना तक समझाते रहे। यही जमात के अंदर पैगंबर है, यही पैगंबरों का महापैगंबर है। ब्रह्म सृष्टि यही है, मोमिन यही है। महामती प्राणनाथ जी को संकेत हुआ, काजी कजा इत किताब। ये काजी ने कजा के लिए, न्यायाधीश पर ब्रह्म परमात्मा ने महामती प्राणनाथ जी को जजिंग में खड़ा करके, देखो दूध का दूध पानी का पानी, मोमिन कौन है और ये दुनी कौन है, ये सब कजा कर दो करके किताब दिया उनको। कौन सा किताब दिया? तारतम सागर किताब दिया, सनंद किताब दिया, खुलासा किताब दिया। ये किताब काजी ने दिया, ये परब्रह्म परमात्मा ने ही न्यायाधीश स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को दिया। अच्छा, इस तरह से फुरमान आया इमाम पर। मोहम्मद ने बोला था 1000 साल बाद जब खुदा आएगा मैं भी रहूंगा, उस समय वो मार्फत देगा, बोला था। खुदा ने मुझे ऐसा फुरमाया है। तो उनके फुरमान के हिसाब से मैंने मुझे आदेश भी हुआ है कि शरीयत तरीकत हकीकत तक देने की बात, मार्फत के लिए मेरे को अनुमति नहीं है। तो मार्फत तो अंतिम जमाने के खाबिंद में आएगा, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में। तो इधर में कुरान, इधर में सनंद उतरा, मार्फत उतरा। जो ग्रंथों में कुरान का सार अतिसार मार्फत बात है और परमधाम की बातें हैं। तो फुरमान आया, जो परमात्मा को, खुदा को फुरमाना बाकी था मार्फत, वो फुरमाया खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार। इसलिए फुरमान आया इमाम पर। वास्तविक कुरान तो महामती प्राणनाथ जी में आ गया, इमाम पर आ गया। अच्छा, जो मोहम्मद का कुरान मतलब अधूरा है, वो तो अधूरा ही तो है, मार्फत तो नहीं। उन्होंने बोला 30,000 हरफ मैंने सुना जरूर हूँ, 90,000 में से 30,000 बाकी था, वो अंतिम जमाने में खोलूंगा बोला था। तो महामती प्राणनाथ जी द्वारा परमधाम वरण हो रहा है। तो ये फुरमाना आया इमाम पर प्राणनाथ जी महाप्रभु में, जो फुरमाना बाकी था। और वहाँ शफकत गए, ईमान गया, कुरान गया करके वहाँ से आवाज भी आई बशियतनामा। तो कुरान का सार महामती प्राणनाथ जी में आ गया। कुंजी रुअल्ला इलम, ए कुंजी जो चाबी था ये सब खोलने का, मोहम्मद ने बोला था मेरे पीछे कोई ना रुअल्ला आवसी, वही इमाम कहलाओसी। इधर में बोल बुद्ध अवतार आएंगे 28वां कलयुग में, और वही कल के अवतार कहलाएंगे बोला था। अरे हरिद्वार में से तो साक्षी हो गया बुद्ध अवतार, कल के अवतार। अब रुअल्लाह और इमाम मेहदी की बाकी था, वो भी पता लग गया। कुंजी तारतम बानी, तारतम ज्ञान,
तारतम महामंत्र इलम रुदनी रू अल्लाह इलम, ये तारतम ज्ञान जो है मंत्रवत ज्ञान रू अल्लाह में आया। मोहम्मद के 3 स्वरूप में से खुदा के मोहम्मदी शक्ति से पहले वाले बसरीले साक्षी ले आया, दूसरा वाला मोहम्मदी स्वरूप मलकी स्वरूप ने तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र ले आया। उसके बाद इमाम पर क्या आया? इमाम स्वरूप मोहम्मदी प्राण में फुरमान आया, यानी तारतम बानी ग्रंथ रूप में आ गया। ये पहले भी श्रुति बोलते थे वेद का ज्ञान को, वही वेद का ज्ञान श्रुति में से और फिर श्लोक में आया वेद व्यास जी के द्वारा या कोई भी ऋषियों के द्वारा। अच्छा, सदगुरु के समय में वो तारतम ज्ञान श्रुति की तरह रहा, प्राणनाथ जी के समय में ग्रंथ में आया। ओ यही फुरमान आया इमाम पर, कुंजीरु अल्लाह इलम, खुली हकीकत हुक्म में अपर ब्रह्म परमात्मा के हुक्म द्वारा कुरान का हकीकत खुली हकीकत, वास्तविकता खुल गया। परमात्मा के हुक्म द्वारा खुली हकीकत, अभिज्ञान पता चला। इशारते रमुजे खशम, हकीकत खुला, इशारत खुला, रमुजे खुला, खशम परमात्मा का भविष्यवाणी भी, रमुजे मतलब भविष्यवाणी, उनके अंदर का रहस्यमय जो गुप्य बात थी वो खुल गई, इशारा के बात थी वो खुल गई, हकीकत के बात थी वो खुल गई, मार्फत आ गया परमात्मा के हुक्म से। खुली हकीकत मार्फत हुक्म है, इशारत रमुजे खशम। अच्छा, कुरान में भी बोला है जो लिखा जिन तालिम ने माहे हक फुरमान, 89 चौपाई में जो लिखा जिन तालिम ने, वो तो हम लोग भी बोलते हैं। राजा भगीरथ सागर ने गंगा उतारने की कोशिश की, तो जिनके समय में होना था तभी तो जट्टा में, शिवाजी की जट्टा में गंगा बैठी रही, जिनके माध्यम से होना था तो तभी होता है, ये बोलते हैं ना। तो संसार में भी इसी तरह व्यवहार में भी बोलते, अरे भाई जिसके द्वारा परमात्मा करवाना चाहते वो इसी से करवाता है, हम हमारा तुम्हारा क्या है, बोलते कि नहीं बोलते। बस उस मास्टर माइंड के ऊपर हर कोई समर्पित हो जाता है। अपने अपने समय में अपने अपने बुद्धि द्वारा जितना करना अच्छा काम करो, बाकी थोड़ा सृष्टि की जिम्मेदारी तुमने थोड़ी नहीं लिया है, वो तो परमात्मा जैसे संचालन करते हैं। मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस बोलते हैं, परमात्मा को जितना होना है वो होगा। वो तो हम घर घर बोलते हैं। इधर वेद भागवत लिखा दिया व्यास जी के, उनके ताले में वैसे ही था, उनके भाग्य में उतना ही होना था। सुखदेव महाराज ने और उसको कर दिया, सिंपल कर दिया और प्रेम की बातें और बता दी, उनके द्वारा उतना हुआ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम उतना होना था उतना ही हो गया, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम उतना ही हुआ। ऐसे तो चल रहा है सबके पीछे मास्टर प्लान, तो मास्टर माइंड के पीछे तो जो भी बोल रहे हैं हो। इसी चीज को कुरान में क्या लिखा है कि जो लिखा जिन ताले में, जिसके भाग्य में जितना होना है, माँ है हक का फुरमान, माँ है मतलब अंदर, हक का फुरमान, हक का फुरमान मतलब हक ने फुरमाया हुआ ग्रंथ के अंदर कुरान में लिखा हुआ है, जिसके भाग्य में जितना लिखना है उतना ही होगा। तो मोहम्मद से और पूछा गया, समझ में नहीं आया। खुदा ने मुझे कहा कि तुम इतना करो, हकीकत रखो,
मार्फत मैं आके खोलूंगा। तो मेरे से उतना ही होगा हकीकत, जिनके ताले में जितना है उतना ही होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो देने ने इतना दिया तो लेने का भी तो उतना ही होगा। फिर चर्चा चली, देने को भी, देने वालों का भी अगर खुदा ने जितना देता है उतना ही लेता है, देता है देने वाला, तो लेने वाला भी तो वैसे होगा। हाँ, वो तो हमने बता दिया। अब लीला हमें जा करे, जो सुख सैया हीरा दे धारे, पीछे से को होश सबन, पसरे से 14 भवन। मतलब क्या लिखा है तो कुरान में, रूहें फिरस्ते और कुन्न से, 3 सृष्टि है ही। अब 3 सृष्टि का भाग्य अब जितना है, ब्रह्म सृष्टि उसी हिसाब से उठाएंगे, आदेश मानकर, हका का हुक्म मान करके उठाएंगे। जीव सृष्टि अब उसी तरह से, इस ईश्वर सृष्टि उपदेश समझ करके उतना ही उठाएंगे, जीव संदेश समझ कर उतना ही उठाएंगे। इसीलिए जो लिखा जिन ताले में ने, ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में उसे तो परम नाम लिखा हुआ है, ईश्वर सृष्टि के भाग्य में, फिरस्ते के भाग्य में अक्षरधाम लिखा हुआ है। जीव को तो अस्तित्व ही नहीं था, फिर भी परमात्मा ने कृपा करके बीजता दे दिया, 8 बीजता। अब अपने अपने मेहनत से प्रमोशन होते जाओ। रूहें फिरस्ते और कुन्न से, तीनों की नस्ल कही निदान। इस तरह से नस्ल मतलब वंशज, उत्पत्ति स्थान। ये इमाम मेहदी ने, ये अंतिम जमाना खाबन महामती प्राणनाथ जी ने तत्कालीन समय में कुरान को खोल करके, तुम्हारे कुरान में रूहें भी है, फिरस्ते भी है, और कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न होने आम खलक भी है, देखा है कुरान में। तो रूहें फिरस्ते अपने घर वापस जाएंगे, बोला है कुन्न हो जा करके उत्पन्न होने वालों के ऊपर बिस्तर दिया हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। तो तीनों की नस्ल, उनका वंशज बता दिया ना मैंने। ब्रह्म सृष्टि जो मोमिन परम नाम से आया है, वो हक जात है। रखपा रूह कारण उन आत्माओं के एक हेल्पिंग, सहयोग के लिए, उनकी शान को बनाए रखने के लिए अक्षरधाम से फिरस्ते आए, जिसको सदगुरु महाराज ईश्वर सृष्टि करके कहा है। और आम दुनिया जो दिखाई दे रहे हो, ये लड़ाई झगड़ा, परमहंस गति देखा है तुमने, वो कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न होने जीव का है। फिर आपने एक जगह बोला तूफान मचाने वाला, एक जगह फिर परमहंस बोला, जीव का ही तो है वो। कोई परमहंस बने हुए हैं, ईश्वर से मिले हुए, उसके बाद हम ब्रह्माष्टमी करके बैठे हुए हैं, ये उत्तम जीव है। लेकिन जीव सृष्टि के अंदर का ही वो मेहनती पवित्र जीव है वो, तो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। नहीं महाराज, इतना करने पर ब्रह्म सृष्टि हो जाते तो ब्रह्म सृष्टि के लिए आप पात्र बन गए हो। परम नाम से ब्रह्म सृष्टि जो है उनका तो परात्म है, जीव को कहाँ परात्म है। तो फिर समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या समझ में नहीं आ रहा, ये ब्रह्म सृष्टि ये अलग है ना। फिर वही बात, ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि, ये गीता का अक्षर कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम बोला, परम धाम बोला है, वहाँ के वहाँ उनके परात्म है, उनके सुरता खेल में आ गई। यम यम जीवम अधिष्ठाय करके लिखा हुआ है, जिस जीव में वो अधिष्ठात्री जीव बना करके बैठे हैं, वो ब्रह्मात्मा अलग है। तो सब एक ही बोलते हैं, तो देखने में तो एक ही तो है, उनका अंकुर अलग अलग जगह से। तो इसको कैसे पता चलेगा? तारतम द्वारा, तारतम को साधो, सदगुरु का संगत करो। ये तो बहुत बारीकी चीज है ना, ये तो अस्तित्व का खेल। देखो तुम सपना बोलते हो संसार को, ठीक, तो सपना बोलते हो तो किसका सपना है, इतना कभी सोचा है? बस इस ट्रैक से जाना। रूहें फिरस्ते और कुन्न से, तीनों की नस्ल कही निदान। निदान मतलब अंतिम फैसला। महामती प्राणनाथ जी ने गीता का नूर, गीता का उत्तम पुरुष
नूर तजल्ला रशाजिम सारा निदान कह दिया। इस तरह से बेबरा हुआ मुसाफ का, इस तरह से मुसाफ धर्मशास्त्र का बेबरा हुआ, वर्णन हो गया उनका, जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बेबरा हुआ मुसाफ का, क्या बेबरा हुआ, क्या निर्णय हुआ, हो गया ना, क्या निर्णय हुआ, ले जीव सृष्टि पुण्य हो जा कहने जो हुआ, ये झूठा है, स्वप्न है। हाँ, उसके बाद मोमिन जो परम ब्रह्म धाम से आए, ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आए, हाँ वो हुआ, हाँ हुआ। और अक्षरधाम से आए, हुआ, तो बेबार हो गया ना। कुरान में आम खास खासल खास बोलते थे, बस तुमने एक करके रख दिया था, इसलिए झगड़ा करते थे। यो एक नहीं है, वो अलग अलग जगह से आए। ऐसे ही जीव सृष्टि, सूर्य सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि एक करके रख दे, ऐसा नहीं, अलग अलग। उनका उत्पत्ति स्थान ही अलग है, एक स्वप्निक है और एक जागृत का है। ये बेवरा शास्त्र में था, कुरान में था, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे। उसको न समझने के कारण क्या है, कभी मिश्री को फिटकरी बोल रहे थे, कभी फिटकरी को मिश्री बोल रहे थे, सपना को जागृत बोल रहे थे, जागृत को सपना बोल रहे थे, ऐसे हो रहे थे। तुम अधूरा ज्ञान के कारण तुम मंकी बंदर वैसे भी चंचल, उसमें भी भांग खाया हुआ, ये शास्त्र का ज्ञान भांग खा करके तुम और पागल की तरह बोल रहे थे। अब ठीक ठीक सही सही बोलो, वो बेबरा हो गया है। बेबरा हुआ मुसाफ का, एक दुनिया और अरशा का। एक दुनिया झूठा, जड़ चेतन की एक नाटक, वहाँ जीव है, लेकिन स्वप्निक है, ये दुनिया, इसको दुनिया बोलते हो गया। और हक अरश हक, और एक हक का अरश धाम वाले हैं, ये बेरा हो गया। हक अरश में सब कया, दुनिया नहीं रंजक, हक अरश में सब कया, वो हक का अरश में सब कुछ है। परम धाम में रंगमहल, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार कोण, पूर्व में 7 घाट, दक्षिण में बटपुर की चौकी, हौजा कोसर, मानिक पहाड़, जबरुग नहर, पश्चिम में फूलबाग, नूरूबाग, सारा का सारा सब कुछ है। जैसे तुम्हारे नींद खुलने के बाद जागृत में सब कुछ होता है, ऐसे ही चैतन्यमय परम धाम सब कुछ है। आकाश में सब गया। और दुनिया, दुनिया नहीं रंचक, दुनिया क्या है, झूठे तो है, 2 दिन के लिए आग, ये पानी का बुलबुल है। अच्छा, बोलते थे सुना था पानी का बुलबुल, मतलब यही है क्या? हाँ, जो देख रहे हो पानी का बुलबुल तरह क्षणिक है, कल है, आज है नहीं, परसों नहीं रहेगा, क्षणिक है। तुम्हारा संसार क्षणिक है, तुम्हारा शरीर क्षणिक है, तुम्हारा ये चेतन भी क्षणिक था। लेकिन अब चेतन को तो चलो तारतम वाणी मिलने पर, तारतम का संगत करने कर उनको अखंड कर दिया जाएगा। और फिर भी तुम तारतम में नहीं आए तो तुम भी क्षणिक हो। क्या इतने इतने बड़े बड़े परमहंस वो भी क्षणिक है? परमहंस हुआ तो क्या हुआ? तारतम है क्या? तो तारतम नहीं है तो साकार है तो निराकार हो, तो खेल की बात है, शब्द परिवर्तन हुआ ही नहीं। साकार निराकार जब बात है तो वो जीव का है, तारतम नहीं पहुंचा है वहां पर। तारतम पहुंचने वाला शुद्ध जीव ही भले हो, लेकिन तारतम की महिमा जानने वाला शब्द परिवर्तन होता है, वो शुद्ध साकार सिद्धांत की बात करता है, परम नाम की बात है, जो शास्त्रों में है। यही तो तारतम जानने की महिमा है महाराज। अच्छा, इसीलिए बेबरा हो गया चौपाई नंबर 91 में। और बेबरा कया जाहिर, दुनिया और मोमिन, दुनिया और मोमिन। कुरान में मोमिन का मतलब मिक्सअप था, कहाँ कहाँ था वो सनंद ग्रंथ उतर गया, तो सनंद ग्रंथ तारतम बानी द्वारा इलम लोदनी की लाइट से देखा तो अरे जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब जब ब्रह्मात्मा इंद्रावती मोमिन ने मोती जैसे हृदय से जैसे उसको छान के निकाला, तो पता चला कि और बेबरा कया जाहिर, दुनिया और मोमिन कैसे, दुनी पैदा जुल्मत से, दुनिया का पैदा जुल्मत
तो अज्ञान से हुआ है, निद्रा से हुआ है। मोमिन का असल अरशद तन, मोमिन का असल तन परम धाम में है। सदगुरु महाराज ने परम धाम का मूल मिला में परात्म स्वरूप बोलते थे। वही चीज कुरान में महामती प्राणनाथ जी ने कुरान के शब्द से निकाला। जो मोमिन है उसका असल तन परात्म में परम धाम है, जुल्मत नींद अज्ञान से उत्पन्न हुआ जीव है। ये जो दुनिया 14 तबक हक के खिलौने हैं ये जो 14 तबक तो सृष्टि तो हक का मतलब अक्षर ब्रह्म के खिलौने। क्या बोलते हैं आप? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है। ये जो 14 तबक, तुम कुरान वाले 14 तबक बोलते हो, पुराण वाले 14 लोग बोलते हैं। वो हक के खिलौने हैं, वो अक्षर ब्रह्म के खिलौने हैं। कैसे? उनमें निमेश व्याम ब्रह्मांड प्रलय दो, आँख के पल ये सब बनना मिटना उनका खिलौना है। 14 लोग, हाँ, तो 14 लोग में तो इंद्र है, 14 लोग में तो 14 लोग के अंदर तो मरते लोग ये है, कैसे कैसे परमहंस लोग हैं यहाँ पर। 7 पाता शेष नारायण भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो 14 लोग में। और 14 में ज्योतिष रूप है, गायत्री है, भगवान नारायण है, ईश्वर है। 14 लोग के अंदर वही मालिक है, वो सब खिलौने। हे मेरे प्यारे बंधु, एक तरफ तो तुम्हारा दिमाग समझा जैसा करता है। जब तुम लोकालोक में त्रिदेव भी नाश, नारायण भी नाश बोले, तुम फिर बौखला जाते हो तुम। इसलिए तो बेस से समझना है। तुम्हारे अंदर में जो बुद्धि है ना, बुद्धि, उसको ना, वो बुद्धि को ना अंकुरित किया ही नहीं है। इसीलिए तुम अपना बाप दादा मर रहा है देख करके तुम घबराते हो। तुम निष्पक्ष होकर के चिंतन करो ना, निष्पक्ष हो जाओ। हम किसी को छोटा बड़ा न कराना नहीं, सत को सत असत को असत बोलना है। गुणम मुख बोली भलो न मनाऊ, अगुण न राखू छानो, सत वस्तु देव सत भाको, दुख माने तुम मानो, तेमा दुख मानो तो मानो। बात यही है ना। वैसे तो तुम भी बेचारा कब से मुक्ति देगा करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पल्लू पकड़ रहे थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नाश हो गया तो तुम घबराओगे जरूर, लेकिन घबराना नहीं, तुम तारतम्य में बंधे रहो। तुमको डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, फोड़ा का दर्द होगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए होता है, समझा? ऐसे तारतम तुम्हारा हृदय से ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण सृष्टि 14 लोग हटा देगा, अक्षर ब्रह्म के विस्तार पकड़ाने, अखंड मुक्ति देने के लिए। तो सहन करो, तारतम का हमर है ना, जो कोई पचेगा नहीं। क्योंकि कब से तुमने वही चीज झूठों को सत्य माना हुआ है, इसीलिए घाव तो लगेगा ना। धैर्य रहो, धैर्य रहो, शांति शांति शांति। दुनिया जो 14 तबक हक के खिलौने। एक जगह हमने लालदास महाराज अभी तक उच्चारण कर ही दिया कि त्रिगुण तुम्हारे खिलौने करके बोल दिया था। एक प्रणामी ही, बहुत पुराने प्रणामी रेगुलर आ रहे थे। जैसे ही मजल वहाँ दिबंदर पहुंचा तो तब तक 15 दिन करीब गया था, तो रेगुलर थे। उस दिन से आए नहीं आए। वो बापा क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? वो ब्रह्मा विष्णु महेश खिलौने बोल दे तो नाराज हो गए। ओ माय गॉड। फिर हम घर गया, उनको समझाया। उनका एक ही रट है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे से बड़े हैं, वो कैसे खिलौने बोलते हैं? हाँ हमसे बड़े हैं मान लिए, लेकिन सुनने तो आइए। नहीं, तुमने उनको सब परलय में डाल दिया तो हमको भी जबरैल आ गया। मैंने विराट का नक्शा खोला और विराट का चार्ट निकाला। आप इतने दिन तक प्रणामी होकर के क्या समझ रखे थे? सतगुरु को पहचाने थे? तारतम्य को सृष्टि समझ में आई थी? ऐसे बुढ़े हो गए करके मैंने भी झांक को झारा, विराट खोल करके देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का धाम यहाँ है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु सो शिवोमिति मोहिता न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातन। परम वस्तु हम भी नहीं जानते, बोल रहे हैं।
अक्षर ब्रह्म के आंख के पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनता है मिटता है करके आपको नहीं सुना था अभी तक? सुना था। तो उत्पन्न हुए ब्रह्मांड में क्या होता है? ब्रह्म विष्णु महेश नहीं होता है करके उनको फिर समझाया थोड़ा बहुत। तो एक दो दिन बाद धीरे धीरे आए, तो अंतिम में फिर बोलने लगे। मैं जैसे शिव पूजा 17 साल महाराज मुलाकात हो गए। 17 साल महाराज के पुराना ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे जब वो समझाया तो उनको थोड़ा सा, अरे हम तो अभी तक थोड़ा गलत में थे। गलत नहीं थे, ठीक ही थे, लेकिन थोड़ा समझना बाकी था, ऐसा बोला। तो यहाँ बोले ये जो ऐसे कई पैदा होता है कोई कायम न इनो में। ये जो दुनिया 14 तब हक के खिलौने यानी अक्षर ब्रह्मा का उनमें से निवेश करते ब्रह्मांड बनता है, वो सब हमारा हमारा कल्पना जैसा है, बनता है मिटता है, ऐसे कई पैदा होता है। इसका मतलब आपके हमारे हृदय में तारतम्य ने क्या दिया कि जिस ब्रह्मांड को हमने इतना बड़ा माना था अक्षर के आंख के पल में, ये तो जैसे आप सुबह उठते हो ना, आप उठते समय आंख में यहाँ पर कचरा होता है ना, यहाँ ऐसा शास्त्रों में सृष्टि के विषय में ऐसे ही बोला, ये अक्षर का कचरा है और जिसको हम इतना बड़ा माना है। तारतम्य ने यही समझाया, तारतम्य के आगे सृष्टि तो अक्षर ब्रह्मा का कचरा है, आंख का कचरा। अब उस चीज को जीव ने इतना संभारा, इतना सब कुछ मानता है, तो हमारा मन पता लगाना चाहिए कि जीव है कि पर ब्रह्मात्मा है। ऐसे कई पैदा होता है और कोई कायम नहीं इनों में से, कोई अखंड नहीं है इसमें। इसीलिए ये अलग ही ब्रह्मांड बनाया है अखंड करने वाला ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। इसीलिए ये ब्रह्मांड कुछ अलग है। हाँ, इस तरह से बेबरा हुआ सांच और झूठ को दो जुदे किए बताए, हक मोमिन साचे बिना दुनिया बैठी कुफर खेल बनाए। तो सारा दुनिया न हक जानते हैं न मोमिन जानते हैं। हक मोमिन बिना, हक मोमिन सच्चा ब्रह्मात्मा को ज्ञान लिए बिना ये दुनिया बैठी है कुफर खेल बना है। ये झूठे खेल को मसारते बसारते हैं और इसी में समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अब तारतम्य ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जब खुली मुसाफ मार्फत, अब इस तरह से मार्फत यानी पूर्ण पहचान तारतम्य द्वारा खुली, तब हुआ बेवरा मोमिन। तब पता चला मोमिन तो परात्म वाले परम धाम के हैं, जीव कुन्ना कहते हो जाए वाला है। इस तरह से खेल भी हुआ जाहिर, तब पता चला संसार खेल है। वे जाहिर बका मोमिन, परम धाम भी जाहिर हो गया, परम धाम का मोमिन जाहिर हो गए। अब पता चला, अरे उन मोमिनों के सत्संग से, उन ब्रह्म सृष्टियों के सत्संग से हमको भी परम धाम का भजन गाने का, परम धाम का ध्यान करने का मौका मिला करके इस तरह से जीव परात्म को याद करते हुए विस्त में जाएगा। परात्म जो है वो तो परम धाम में उठेंगे। जब खुली मुसाफ मार्फत, तब हुआ बेबरा मोमिन, खेल भी हुआ जाहिर, हुए जाहिर बका मोमिन, हुए जाहिर बका मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।